हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी से सौर मंडल से संबंधित प्रश्न। ठीक है, सौर मंडल से संबंधित सभी प्रश्नों को आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की जो है, सौर प्रणाली की खोज जो है वो किसने की थी? तो आप जानते हैं इसकी खोज जो है किसने की थी? किसने की थी? तो आप जानते कॉपरनिकस ने की थी। किसने की थी? कॉपरनिकस ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जबकि गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। ठीक है, जेएल बियर्ड ने टीवी की खोज की थी। केपलर ने ग्रहों के गति की संबंधित जो है उनकी खोज की थी। ठीक है, उसकी खोज की थी। तो आप जानते हैं कि किसने खोज की थी? तो आप जानते हैं किसने की थी? उसका नाम था कॉपरनिकस ने की थी। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड होते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जैसे आप देखते हैं पृथ्वी का कौन सा ग्रह होता? पृथ्वी का कौन सा उपग्रह है? हाँ, उपग्रह है। तो इसी प्रकार सूर्य के चारों ओर जो घूमते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का भी एक ग्रह है। कितने हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, कितने हैं? 8 ग्रह हैं। 2006 से जो प्लूटो था उसे क्या कर दिया गया? उसे उसे ग्रह की दर्जा उसका समाप्त कर दिया गया। क्या समाप्त कर दिया गया? ठीक है, समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग कैसा रहता है? तो ग्रह का जो वेग होता है वो कैसा रहता है? नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है, या अधिकतम होता है, या सूर्य के समीप होता है? सूर्य के समीप होता है तब अधिकतम होता है, कि अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है? कुछ नहीं कहा जा सकता। तो देखो, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते तो उनका वेग जो होता है, क्या होता है? वेग जो होता है अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होते। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में भाई 89 तारामंडल हैं। कितने? 89 तारामंडल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर है? पर्वत जो है निक्स ओलंपिया जो है, ये पर्वत किस ग्रह पे है? तो ये मंगल पे है। कहाँ पे है? मंगल पे है। जबकि आप बुध और शुक्र की बात करोगे तो इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक है जिसका नाम है चंद्रमा। मंगल के कितने उपग्रह है बताइए? मंगल जो है उसके कितने उपग्रह हैं? मंगल जो है उसके कितने उपग्रह हैं बताइए? तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा किसके हैं? सबसे ज्यादा जो किसके हैं वो बताइए? तो मंगल के बात करोगे तो मंगल के कितने हैं? मंगल के 2 हैं। कौन कौन से? फेबोस और डिमोस। ये क्या है? ये मंगल के हैं। जबकि बृहस्पति की बात करोगे तो बृहस्पति के 67 है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव जो ग्रह हैं उनकी संख्या कितनी है बताइए? पार्थिव ग्रह जो हैं उनकी संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं जो पार्थिव ग्रह हैं उनकी संख्या 4 है। कौन सी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या पूछी गई तो 4 है। कौन कौन से हैं? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल। कौन है? मंगल। ये पार्थिव की बात की गई। उसके बाद में पार्थिव ग्रहों की बात की गई। पार्थिव को आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। कितने? 4। बाह्य ग्रह की बात करोगे तो कितने हैं? वो भी 4 हैं। कितने हैं? वो भी 4 हैं बाह्य ग्रह। जैसे आप जानते हैं बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति है जिसे जुपिटर कहते हैं। सैटर्न शनि है। सैटर्न जो है ये शनि है। यूरेनस और नेपच्यून है। यूरेनस और नेपच्यून है। क्या है? नेपच्यून। शनि, अरुण और वरुण ये क्या है? ये आपके बाह्य ग्रह हैं। आगे बढ़ते अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं?
तो आप जानते इसमें सैटर्न नहीं, ये यहाँ पे बुध होगा। क्या होगा? बुध। तो सैटर्न जो है ये बाह्य ग्रह। आगे बढ़ते हैं। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो आप जानते कितनी है? 4 है। उनकी भी 4 है, अभी बताया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो ये सदृश ग्रहों में जो है ये आपका मंगल जो है ये सम्मिलित नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावृत्त घूमते हैं? वामावृत्त घूमते हैं, ठीक है। कौन से 2 ग्रह हैं? तो आप जानते एक आपका शुक्र है। कौन सा है? एक आपका शुक्र है। एक आपका जो है वो शुक्र है। और दूसरा आपका कौन सा है बताइए? दूसरा आपका कौन सा है? तो देखो, एक शुक्र है और दूसरा अरुण है। ये 2 ग्रह हैं, जबकि सभी जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते, जबकि ये पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे? भाई सौर मंडल का जो जन्मदाता है वो सूर्य को कहा जाता है। किसे? सूर्य को। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये किसने खोज की थी? तो इनका नाम आप जानते कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो सूर्य से आप जानते हैं पहले बुध, बुध के बाद में कौन सा पड़ता है? शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, फिर मंगल। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो पृथ्वी से, अब पूछा पृथ्वी से बताइए। पृथ्वी से जो है, पृथ्वी से बताइए। पृथ्वी से पूछा है, पृथ्वी से दूरी बढ़ती हुई दूरी के अनुसार। तो देखो, पृथ्वी से सबसे पहले पृथ्वी के पास में है शुक्र, शुक्र के बाद में मंगल, मंगल के बाद में बुध, बुध के बाद में बृहस्पति। शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम। सबसे बड़ा है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में शनि, शनि के बाद वरुण, वरुण के बाद में अरुण, अरुण के बाद में पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में शुक्र, शुक्र के बाद में मंगल, फिर बुध। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं? तो सौरमंडल का कौन भाग नहीं? तो आप जानते हैं क्षुद्र ग्रह भी होते, धूमकेतु भी ग्रह होते, निहारिका नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मध्य रात्रि का सूर्य का अर्थ क्या होता है? मध्य रात्रि का जो सूर्य का अर्थ जो होता है वो क्या होता है बताइए? मध्य रात्रि का जो सूर्य होता है उसका अर्थ क्या होता है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर से चमकना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मध्य रात्रि का सूर्य जो है किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो ये आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। कई बार आपने प्रश्न पढ़ा होगा। तो कहां पर? आर्कटिक क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर सी बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सूर्य में काला धब्बा क्या होता है? तो सूर्य में जो काला धब्बा होता है ये सूर्य में एक बड़ा काला छेद होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? तो कितना होता है? 71% होता है। कितना होता है? 71। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है? ये कई बार पूछा गया। लगभग 6000 होता है। कितना? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व तो बहुतायत मात्रा में पाया जाता? तो हाइड्रोजन के साथ हीलियम पाया जाता। तो हाइड्रोजन का ही हीलियम में कन्वर्टन होता है, तभी क्या होती है? उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार? ये भैया शुक्र को कहा जाता है। किसे? शुक्र को। शुक्र को सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता। लाल तारा मंगल को कहा जाता। किसे? मंगल को। जबकि आप जानते हैं, ठीक है, पृथ्वी को क्या? नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, नीला ग्रह कहा जाता है। और आप जानते हैं शुक्र को क्या कहा जाता है?
शुक्र को क्या कहा जाता है? शुक्र जो होता है इसे शाम और भोर का तारा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो सबसे चमकीला जो ग्रह होता है वो कौन सा होता है? तो आप जानते हैं सबसे चमकीला ग्रह जो होता है उसका नाम क्या होता, बताइए। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता बताइए? तो सबसे चमकीला शुक्र ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? तो आप जानते हैं सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह बुध और शुक्र हैं। तो बुध सूर्य के है जबकि पृथ्वी के निकट सूर्य है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते भैया? शुक्र, वीनस। वीनस, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वीनस देवता के, तो उन्हीं के नाम पर शुक्र का नाम वीनस पड़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म गर्म ग्रह कौन सा हो? तो सर्वाधिक गर्म जो ग्रह होता वो भी आपका शुक्र होता है। कौन सा होता? शुक्र होता। शुक्र पर देखो क्या होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 जो है 90 से 92% पाई जाती। कितने? 90 से 92% पाई जाती, इसीलिए सबसे ज्यादा गर्म होती। क्या होता है? सबसे ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के अभी मैंने बताया था शुक्र है, जिसे हम जुड़वा बहन भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक है जिसे भोर का तारा शुक्र को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहते हैं? तो सौंदर्य का देवता भी आप शुक्र को कहते हैं, वीनस को भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या होता बताइए? सुपरनोवा क्या होता? सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा होता। क्या होता? मृत प्राय तारा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो आप भी जानते हैं उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा था? तो साउथ पोल पर जो सबसे पहले पहुंचा था उसका नाम था एमंड सेन। कौन? एमंड सेन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो आप जानते हो उसका नाम कई बार पढ़ा होगा, जो है सबसे खगोलीय पिंड जो पृथ्वी के निकट है उसका नाम है चंद्रमा। कौन? चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो सबसे निकट जो होती है उसका नाम है 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को जो होती है। क्या होती? किस दिन जो होता है, किस दिन सूर्य जो होता है, क्या पूछा गया? किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती? पृथ्वी जो होती वो सूर्य के सबसे निकट होती, तो आप जानते हैं 3 जनवरी को। जबकि सबसे दूर की बात करोगे तो कब होती? 4 जुलाई को होती। कब? 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी कब होती? 4 जुलाई को। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने में? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का वह यमक नक्षत्र जो ट्विन प्लेनेट कौन सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? तो वो शुक्र है, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं, सूर्य के जो बाह्यतम परत होती है उसे क्या कहते हैं? सूर्य की जो बाह्यतम परत होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कोरोना या क्रीट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया है कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार है। तो ये किस वैज्ञानिक ने बताया है? तो उनका नाम है कैपलर। कौन? कैपलर। ग्रहों की नक्षत्रों की जो गति है वो कैपलर ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हीलियोसेंट्रिक जो मॉडल है ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? निकोलस कॉपरनिकस के। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
ब्लू मून क्या होता है? ब्लू मून जो होता है तो आप जानते हैं, महीने में आने वाला पहला पूरा चांद, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। चांद का एक अन्य नाम है कि चंद्र ग्रहण के दौरान चांद है, तो महीने में आने वाला दूसरा चांद जो होता है उसे ब्लू चांद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन जो होता है ये आप जानते हैं, टाइटन जो होता है ये नेपच्यून का होता है। किसका होता है? नेपच्यून का होता है। ठीक है, टाइटन जो होता है ये नेपच्यून का होता है। अगला प्रश्न है, प्लूटो को चांद का नाम क्या है? प्लूटो के चांद का नाम, प्लूटो का जो चंद्रमा है उसे हम चेरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? चेरॉन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? चेरॉन कहते हैं। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं, बुध और शुक्र दो जो ऐसे हैं जिनके पास में कोई भी उपग्रह नहीं। कौन? बुध और शुक्र, इनके पास में नो उपग्रह। क्या है? नो प्लेनेट, नो मून, नो मून। ठीक है, जबकि मंगल के पास बात करोगे तो मंगल के पास कितने हैं? दो। पृथ्वी की बात करोगे, पृथ्वी के पास में एक, जिसका नाम है चंद्रमा। ठीक है, मंगल की बात करते थे, मंगल के पास में एक फोबोस है और दूसरा डिमोस है। ठीक है, सबसे ऊंचा इसका पर्वत मंगल का कौन सा है? निक्स ओलंपिया। कौन सा है? निक्स ओलंपिया, ओलंपिया। ठीक है, जबकि उसके बाद में आप बात करोगे बृहस्पति की, बृहस्पति के सबसे ज्यादा है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। इसके कितने हैं उपग्रह हैं? इसके सबसे ज्यादा है 67 है। कितने हैं? 67 है। ठीक है, 67 है। और इसका क्या होता है? इसका सौरमंडल का ये सबसे बड़ा ग्रह है और ये 11.9 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। उसके बाद में हम बात करेंगे शनि। शनि के जो होते हैं वो कितने होते हैं? 62 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जबकि हम बृहस्पति के कौन कौन से थे? गैनीमीड था, यूरोपा और कैलिस्टो था। गैनीमीड, कैलोपा और यूरोपा और कैलिस्टो था। जबकि शनि की बात करोगे इसके 62 होते, टाइटन, टाइटन, मीमांसा, हाइपेरियन, फोबे। ठीक है, और इसके चारों ओर, शनि के चारों ओर कितने? 4 रंगीन वलय छल्ले पाए जाते हैं। उसके बाद में अरुण की बात करोगे, किसकी? नेपच्यून की। यूरेनस की बात करोगे, यूरेनस जो है इसके 27 जो, ठीक है, अरुण जो है इसके 27 उपग्रह होते हैं और इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह भी, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और इसके चारों ओर जो वलय पाए जाते हैं उनकी संख्या कितनी? 5। जबकि शनि के कितने हैं? 7 हैं। उसके बाद में यूरेनस के बाद में नेपच्यून आता जिसे वरुण कहते हैं। ये हल्का पीला रंग का होता। क्या होता? नेपच्यून, यूरेनस जो होता है ये हल्का पीला रंग का है। यूरेनस के बाद नेपच्यून हल्का पीला रंग का होता, हल्का पीला रंग का होता। इसके 13 उपग्रह हैं, उनका नाम है ट्रिटेन और मैरिड। कौन है? ट्रिटेन और मैरिड। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।